हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस लेखपाल पटवारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड जीके के 40 क्वेश्चन और आपको जीके, जीएस और कंप्यूटर के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी आपको 100 क्वेश्चन का जो है ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने रीजनिंग की जगह जो है जीके और जीएस के क्वेश्चन ऐड किए हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके 100 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? सेनापति, अनुशासन, चतुराई, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा क्योंकि ये सभी जो हैं यौगिक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? तो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संकर शब्द। क्या कहते हैं? संकर शब्द। अगला है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए, नभ भी होता है, शून्य भी होता है, यानी इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला है, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मोहन ने केला और संतरा खाया, ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो एक ये विधिवाचक है। ठीक है, एक ये विधिवाचक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो कुटिल शब्द का जो विलोमार्थी शब्द होगा वो क्या होगा? तो सरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुटिल का सरल। अगला क्वेश्चन है, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह, ठीक है, ये क्या है? तो वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, दाज्यू रचना है। तो दाज्यू रचना किसकी है? तो ये रचना है गाइज शेखर जोशी की। किसकी है? शेखर जोशी की। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में से देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से जो राइट आंसर है ये हो जाएगा तृष्णा। क्या हो जाएगा? कहते हैं उसकी तृष्णा क्षीण हो गई। ठीक है। अगला है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गाइज प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई? तो विविध भारतीय प्रसारण सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, 3 अक्टूबर 1957 को। अगला है, कैंची शब्द किस भाषा का है? तो देखिए, कैंची शब्द किस भाषा का है? तो ये किस भाषा का है? कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। किस भाषा का गाइस ये? तो ये है तुर्की का। किसका है ये? कैंची तुर्की भाषा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। तो अन्वय शब्द का जो संधि विग्रह हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनु प्लस आय। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस तरह का है? ये एक सरल वाक्य है। कैसा है? ये एक सरल वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें किताब नहीं है। कौन सा? किताब नहीं है। दिल्ली भी है, यमुना और रामायण जो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन किताब जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है। वो क्या हो जाएगा? संज्ञावाचक। अगला है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, वारे उजियारे बड़े अंधियारे होए। मतलब ये प्रसिद्ध वो है पंक्तियाँ। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? ठीक है, इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अगला है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या क्या कहते हैं? ठीक है, तो वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। अगला है, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन है। तो निम्न में से देखिए पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ला। ठीक है, और देखिए जो लुंठित है वो कौन सा होता है? लुंठित। तो लुंठित हो जाता है इसमें रा। ठीक है, रा जो है लुंठित है और ला जो है वो पार्श्विक है। ठीक है, और या और बा जो है ये अर्धस्वर हो जाते हैं। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी?
तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? वेलूर में। कब? 1857 में। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से जो है अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये सभी अशुद्ध है गाइस, ठीक है, सभी जो है अशुद्ध है, यानी सभी अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तरी राजस्थानी का संबंध है। तो देखिए उत्तरी राजस्थानी का जो संबंध है वो किससे है? तो ये है गाइस मेवाती से। किससे है? इसमें तारा है ना, तो उत्तरी से इस तरह से कर सकते हो आप, उत्तरी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है, निम्न में से किन तहसीलों को जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किन तहसीलों को जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। कालसी, चक्राता और त्यूनी, इन तीनों को मिलाकर जो है जौनसार भाबर क्षेत्र बनता है, ठीक है। एक तहसील जो है बनती है इन तीनों को मिलाकर। अगला है, उत्तराखंड में महासु देवता किस जनजाति के सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण देवता है? तो उत्तराखंड में महासु देवता याद रखेंगे, ठीक है। महासु देवता किस जनजाति के सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण देवता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति के। अगला क्वेश्चन है, पंचाचूली पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। 6,904 मीटर, यानी 6904 मीटर। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है, उत्तराखंड में किस वर्ष का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो उत्तराखंड में किस वर्ष का भूकंप जो है वो सर्वाधिक तीव्रता का था? तो आप याद रखना, ये था 1803 में, जो बद्रीनाथ में हुआ था, ठीक है। 9 रिएक्टर स्केल का था ये, ठीक है, 9 रिएक्टर स्केल का था। तो इसका स्केल भी याद रखना, कभी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप जो 1803 में आया था बद्रीनाथ में, वो कितने रिएक्टर स्केल का था? 9 रिएक्टर स्केल का था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ताल, ठीक है, ताल है ये, निम्न में से कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? तो आप याद रखेंगे, ये कौन सा है? बैनीताल, ठीक है। बैनीताल के पास में क्या है? नंदा देवी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए केदार कांठा बुग्याल जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो आप याद रखना, उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, हरकादून, ठीक है, हरकादून भी जो है यहीं पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मेला मुख्यतः धनुष बाणों के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न में से कौन सा मेला जो है मुख्यतः धनुष बाणों के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्सू मेला। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, बिस्सू मेला जो है ये किस जनपद में आयोजित होता है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैराघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो सैराघाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो सरयू नदी पर। किस पर है? सरयू नदी पर। और जनपद की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ में, ठीक है। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए उत्तराखंड में जो है राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना शुरू की गई थी, वो कब की गई थी? 2000, ठीक है, कब की गई थी? 2009 में, ठीक है, 2009 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला जो है ये कौन सा है? बागेश्वर मेला, ठीक है। बागेश्वर में ये देखिए उत्तरायणी मेला आयोजित होता है। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। तो देखिए बद्रीनाथ मंदिर को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप याद रखेंगे 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अगला है, देहरादून फुटबॉल अकेडमी की स्थापना कब हुई? तो देहरादून फुटबॉल अकेडमी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना 2011 में। कब हुई थी? इस तरह को याद रख सकते हो, राज्य का फुटबॉल जो है, मतलब खेल फुटबॉल जो है उसको 2011 में अपनाया गया था, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देहरादून फुटबॉल अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप याद रखना ललित सूरदेव ने। किसने? ललित सूरदेव ने। अगला है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? नामिक ग्लेशियर से है, जो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है गाइस? ये पिथौरागढ़ में। अगला है, नृत्यरत मानव आकृतियाँ जो कत्थई रंग की हैं किस स्थान से मिली हैं? तो नृत्यरत मानव आकृतियाँ जो हैं, ठीक है, ये कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली हैं गाइस पेटसाल से। कहाँ से मिली हैं? पेटसाल अल्मोड़ा से। तो ये कहाँ से मिली हैं? पेटसाल अल्मोड़ा से, जो कत्थई रंग की हैं। अगला है,
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की जो यात्रा की थी, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ही कट गया, वो नीचे चला गया है, ठीक है। तो आप याद रखना कब की थी इन्होंने, 1916 में। कब की थी? 1916 में। अगला है दून क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए दून क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 350 से 750 मीटर, यानी इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का पामीर, ठीक है, दूधातोली श्रेणी किसका अंग है? तो देखिए उत्तराखंड का जो पामीर है, उत्तराखंड का पामीर, वो किसको कहते हैं? दूधातोली श्रेणी को कहते हैं। तो ये किसका अंग है? तो आप याद रखेंगे मध्य हिमालय का। किसका अंग है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय का, ठीक है। आपको मध्य हिमालय ना देकर लघु हिमालय भी दे देगा। अगला है बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो बिनसर वन्यजीव विहार जो है देखिए अल्मोड़ा में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। अगला क्वेश्चन है राज्य में संचालित कौर वैली बीज उत्पादन योजना के द्वारा प्रमाणित बीजों पर कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो देखिए कौर वैली बीज उत्पादन योजना जो है, इसके तहत प्रमाणित जो बीज हैं उस पर कितने प्रतिशत जो है अनुदान दिया जाता है? तो आप याद रखेंगे 50%। कितना दिया जाता है? 50% अनुदान दिया जाता है। अगला है उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए उधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2542, यानी 2542, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना? 2542 वर्ग किलोमीटर। अगला है गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी? तो मैं इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ, थोड़ा कट गए इसके ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। तो आप याद रखना 20 जून 2020 को, ठीक है, 20 जून 2020 को। अगला है विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे, तो देखिए विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें जो हैं वो कितनी हैं? तो आप याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2, यानी कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 15। अगला है राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया। तो राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 2011 में। कब बनाया गया था? 2011 में। अगला है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, मैं इसका आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, थोड़ा से कट चुके हैं। तो कौन थे गाइज? अजय सेतिया। कौन थे? अजय सेतिया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड युवा परिषद का जो गठन हुआ था गाइज, वो कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो इसमें से आपको सही बताना है, इसमें से सही जो है वो कौन सा है। तो इसमें से देखिए एक एक करके देख लेते हैं। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 27 मिनट जो है ये पूर्वी देशांतर है, ना कि उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है गाइस? ये तो ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। क्या है? पूर्वी देशांतर। उत्तरी देशांतर जो है ये 28 डिग्री 43 मिनट से 41 डिग्री 27 मिनट है। राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 358। देखिए ये उत्तर से नहीं, पूरब से पश्चिम है, ठीक है। ये जो है पूरब से पश्चिम है, ये जो, ठीक है, कहाँ से है? पूरब से पश्चिम है ये। और फूलों की घाटी बृहद हिमालय क्षेत्र में, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है मार्च योग दर्रा किन के मध्य स्थित है? तो मार्च योग दर्रा किन के मध्य स्थित है? चमोली और पिथौरागढ़ के, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ के। अगला है केदारनाथ आपदा में राज्य को कितने रुपए की आर्थिक क्षति हुई? तो देखिए 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा हुई थी। तो उस समय राज्य को कितने रुपए की जो आर्थिक क्षति हुई थी? तो लगभग 13,000 करोड़ की, ठीक है, 13,000 करोड़ की जो है वो क्षति हुई थी। अगला है निम्न में से कौन कोसी तट पर स्थित है? तो निम्न में से कौन जो है कोसी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेताल घाट, ठीक है। बेताल घाट है, रामनगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें बेताल घाट जो है कोसी नदी के तट पर स्थित है। अगला है भेलछड़ा प्रपात किस जनपद में स्थित है? तो भेलछड़ा प्रपात जो है किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। अगला है राज्य में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी
अनुपयोगी वनस्पतियों का उन्मूलन का प्रयास कब से किया जा रहा है? जैसे देखिए नट गिरास है, ठीक है, नट गिरास है जिसको अमेला बोलते हैं, वो कहाँ पर है? फूलों की घाटी में नुकसान कर रही है। उसके अलावा देखिए काला बांसा है, और ये कुछ जो वनस्पतियाँ जो नुकसान पहुँचाती हैं, उनका उन्मूलन का जो प्रयास किया गया था, वो कब किया गया था? 2010 में। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। अगला है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आप याद रखना 2004-05 में। कब शुरू किया गया था? 2004-05 में। अगला है, निम्न में से कौन सा पंच केदार पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है? तो पितृ तीर्थ के रूप में जो प्रसिद्ध है गाइज, ये कौन सा वाला है? मैं इसको एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ऑप्शन में ही ए और इसमें सी दोनों ही देखिए रुद्रनाथ हो गया, इससे आपको पहचाननी पड़ गई होगी, ठीक है, रुद्रनाथ में गाइज ये, ठीक है, रुद्रनाथ को जो है पितृ तीर्थ के रूप में जो है प्रसिद्ध है, पितृ तीर्थ के रूप में। अगला है, गिरजिया देवी मंदिर का संबंध है। गिरजिया देवी कहीं कहीं आपको गिरजिया देवी मिलेगा, ठीक है। तो गिरजिया देवी मंदिर का संबंध किससे है, यानी यहाँ पर किन की पूजा की जाती है? तो आप याद रखना पार्वती जी की। किन की जाती है? पार्वती जी की। और गिरजा मंदिर कहाँ पर है? रामनगर में है, और कोसी नदी के तट पर है, ठीक है, कोसी नदी के तट पर है। अगला है, निम्न में से मौलाराम की रचना नहीं है। तो निम्न में से मौलाराम की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए गणगीता मतलब गीत गोविंद, या गणराज्य वंश काव्य, या गणगीता संग्राम, या मनमत सागर। तो देखिए गणराज वंश काव्य, गणगीता संग्राम, मनमत सागर, ये मौलाराम के। गीत गोविंद जो है ये माणकू की है। किसकी है? गीत गोविंद ये माणकू की है। अगला है, जागेश्वर मंदिर समूह के निर्माणकर्ता कौन है? ठीक है, जागेश्वर मंदिर समूह के निर्माणकर्ता कौन है? तो आप याद रखना शालीवाहन देव। कौन है? शालीवाहन देव। और जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और ये केदारनाथ शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ? केदारनाथ शैली में बना हुआ है। अगला है, किस ताल के निकट प्रसिद्ध तुंगनाथ तीर्थ स्थित है? तो किस ताल के निकट प्रसिद्ध तुंगनाथ तीर्थ स्थित है? तो आप याद रखेंगे चोरावाड़ी ताल के पास, ठीक है, चोरावाड़ी ताल के निकट जो है प्रसिद्ध तुंगनाथ तीर्थ स्थित है। संदेश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो संदेश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कोटद्वार से। और 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है देखिए फिल्म नीति जो लागू की गई थी, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो इसको कब शुरू किया गया था? 2015 में, ठीक है। नीति जो है 2015 में आ गई थी। और उत्तराखंड फिल्म परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 2016 में हुई थी, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अगला है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो आप याद रखना महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्र दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये ऑप्शन थोड़े कट गए, मैं आपको दिखा देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये ऑप्शन है गाइस, तो आप याद रखना शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। अगला है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो आप याद रखना उसको कहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? स्टैटिक आईपी एड्रेस। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा जो है चुना जाता है? तो आप याद रखना किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों के, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, थोड़े से कट गए हैं, ठीक है, तो आप याद रखना कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को जो है भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है, ठीक है, तो क्या करता है? आप याद रखेंगे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को, ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो निम्न में से किसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आप याद रखेंगे धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। अगला है, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो विश्व के किस देश को जो है लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो आप याद रखना स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला है,
भारत में कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष। और देखिए धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति मतलब जो उसकी आज्ञा लेकर इसको प्रस्तुत करना होता है। अगला है कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो आप याद रखना पल्लव वंश की। किसकी थी? पल्लव वंश की। अगला है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। मैं ऑप्शन दिखाता हूँ कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। कभी कोई कहता है उदयन ने की थी, उदयन ने, कोई कहता है अजातशत्रु ने। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूँ। जो पाटलिपुत्र इसकी जो स्थापना की थी वो अजातशत्रु ने ही की थी। और उदयन ने क्या करा था? मगध की राजधानी बनाया था इसको, ठीक है? मगध की राजधानी जो बनाया था पाटलिपुत्र को, वो उदयन ने बनाया था। तो देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना में अगर आपको ऑप्शन देगा, अगर आपको दोनों में से देखिए एक ही ऑप्शन देगा, ज़्यादातर अगर दोनों देगा तब आपको अजातशत्रु लगाना पड़ेगा, ठीक है? अगर वो पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की तो अजातशत्रु लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मगध की राजधानी के रूप में मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तब आपको उदयन लगाना पड़ेगा। मगध की राजधानी के रूप में जो है मगध की राजधानी बनाया था देखिए उदयन ने, ठीक है? किसको? मतलब पाटलिपुत्र को। स्थापना की बात आ जाएगी पाटलिपुत्र की स्थापना, तो उसका आंसर वो अजातशत्रु ही होगा, ठीक है? अगला है कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो कौन सी मेमोरी जो है वो जो सबसे तेज मानी जाती है? तो कैशे मेमोरी, ठीक है? कैश मेमोरी। अगला है निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीप भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है गाइस? गोदावरी। अगला है निम्नलिखित में निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो आप याद रखना सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी का। अगला है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो कब किया गया था? तो आप याद रखना 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। और 77 में किसका किया गया था? अशोक मेहता समिति का, ठीक है? अशोक मेहता समिति का। अगला है चार धाम महामार्ग परियोजना का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो आप याद रखना 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। अगला है भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए भारत में मकबरा शैली का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? ये माना जाता है इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। अगला है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोक सेवा समिति को, ठीक है? लोक सेवा समिति को। प्रारूप समिति वही है जिसके अध्यक्ष जो है कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला है वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो वर्तमान समय में देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH-44। और सबसे छोटा है NH-47, ठीक है? NH-47 छोटा है सबसे, और NH-44 जो है ये सबसे बड़ा है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की थीम क्या है? जो जो गुजरात में हुए थे गाइस, ठीक है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर हुए थे? गुजरात में हुए थे। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी खेलों से एकता का उत्सव, ठीक है? खेलों से एकता का उत्सव, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना क्योंकि थीम भी पूछता है। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है ये किसे मिला है? दिमित्री मुरातोव और मारिया रेसा, यानी इन दोनों को मिला संयुक्त रूप से, यानी इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, ठीक है, किस देश ने लॉन्च किया है? तो पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। किसने किया गाइस? दक्षिण कोरिया ने। अगला है 8वां सूर्य किरण अभ्यास 2022, ठीक है? देखिए क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 8वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 किन किन के मध्य हुआ? तो भारत और नेपाल के मध्य हुआ। अब ये पूछ लेगा कि ये जो है किससे सेना के मतलब किस विभाग से संबंधित है? थल सेना, नौसेना या वायुसेना? तो आप याद रखना ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है थल सेना से, ठीक है? थल सेना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या उत्तराखंड? तो आप याद रखेंगे ये स्थापित किया गया उत्तराखंड में, ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो संरक्षण केंद्र आप याद रखना कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन ये 2021 से क्या हो गया, ठीक है? 2021।
तो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 136। चलिए 135 से बताइए भारत का कौन सा, मतलब किस में जो है भारत का 135वां स्थान है। अगला है कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कोलार की खान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। किसके लिए है? सोना के लिए, यानी सोना, गोल्ड। ठीक है। अगला है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये किसकी नहीं मिलती है? मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है और मिजोरम की मिलती है, लेकिन मणिपुर की नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह ये कौन सा है? तो ये है डिमोस। ठीक है, डिमोस और फोबोस ये दोनों ही किसके ग्रह हैं, मतलब किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। किसके उपग्रह हैं? ये मंगल ग्रह के। टाइटन किसका है? ये शनि का है। ठीक है, शनि का है। अगला है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। और कहाँ पर? गुजरात में। अगला है भारत में कौन सा नगर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी। ठीक है, तो सन सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है? जोधपुर, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला है राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आप याद रखना अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इडुक्की जो बांध है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया पेरियार नदी। ठीक है, ये कहाँ पर है? पेरियार नदी केरल में, और ये केरल की सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी। ठीक है। अगला है दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स समूह में कब शामिल किया गया? ठीक है, तो ब्रिक, पहले ब्रिक था ना, ब्रिक, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स समूह में कब शामिल किया गया था? तो आप याद रखना 2010 में। ठीक है, कब किया गया था? 2010 में। उसके बाद ये क्या हो गया था? ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर जो है वो कितनी है? तो यह है 82.14%। अगला है हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो हंटर कमेटी की देखिए जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जो है 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए जो हंटर कमेटी का जो गठन किया गया, तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित की थी? तो आप याद रखना 20 मई 1920 को। ठीक है, 20 मई 1920 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अगला है कंचनजंगा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो आप याद रखना महान हिमालय में। किसमें है? महान हिमालय में। अगला है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, यानी एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 330 में। ठीक है, अनुच्छेद 330 के तहत। तो गाइस ये था आज का हमारा लेखपाल पटवारी के लिए 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट। आपके 100 में से जितने ही मार्क्स आए हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ, और जहाँ जहाँ आपने गलती हुई हो उसको आप ठीक करें, मतलब उसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको मौका मिल जाएगा दोबारा पढ़ने का, लेकिन एग्ज़ाम में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।